नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ओम विहार वार्ड में और हमारे साथ हैं पार्षद पति महेश अवाना जी। आज हम इनसे चर्चा करेंगे इन विषयों पर, जिस तरह से विपक्ष बीजेपी पर आरोप लगाता जा रहा है, हर नए मुद्दे निकाल कर लेकर आ रहा है। तो आज हम इस विषय पर इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया न्यूज़ पे, और राइट इंडिया न्यूज़ की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपको भी बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामना। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी भारतवासियों को, मैं क्षेत्रवासी नहीं कहता कभी भी, सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए ये नववर्ष मंगलमय हो और सबके घरों में खुशियाँ आएँ, सब सुखी रहें, अच्छे रहें, उनके बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, अपने माता पिता का, अपने गांव का, अपने शहर का, अपने क्षेत्र का, अपने देश का नाम रोशन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपकी की बात हम शुरू करते हैं। सर, मकान की रजिस्ट्री के लिए आप लोगों ने कैंप लगाए थे, लेकिन फिर भी किसी को मालिकाना हक नहीं मिला। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सवाल अभी इस क्षेत्र में काफ़ी घूम रहा है, बाकी दिल्ली में ऐसा नहीं है। बदरपुर में कुछ ज़्यादा इस मामले को उछाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे विधायक जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमारे जो सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और 5 में से 4 पार्षद इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हैं। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ बदरपुर विधानसभा में बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए जो व्यक्ति मजबूत होता है, जो लोगों के लिए अच्छा करता है, जो लोगों की नज़रों में होता है, उसके ऊपर आरोप लगाते हैं। आज देश के हित में मोदी जी बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आरोप तो उनके ऊपर भी लग रहे हैं। दूसरी तरह की बातें लोग आज उनके ऊपर भी कर रहे हैं। तो ये तो एक विधानसभा है, इसके अंदर ज़्यादा ये चर्चा है, बाकी दिल्ली में कहीं चर्चा नहीं है। और उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि ये कैंप जो लगाए गए थे, ये सरकार का एक आदेश था, केंद्र सरकार की तरफ से एक आदेश आया था कि भाई जिन लोगों को रजिस्ट्री नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र में सभी ज़मीनें पावर ऑफ अटॉर्नी पे बिकी हैं, एक बात। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे एक भी कॉलोनी इस बदरपुर विधानसभा में ऐसी नहीं है कि जो लोगों ने ग्राम सभा पे बेची हो। सब ज़मीनें मलकियत पे बिकी हैं, और जहाँ मलकियत ज़मीन होती है वहाँ कोई आरोप लगा ही नहीं सकता। अब रही रजिस्ट्री की बात, जो रजिस्ट्री शुल्क सरकार ने तय किया, जो लोगों को जमा करना था, उसमें ये था कि आपकी मर्ज़ी है, अभी जमा कराएं ना कराएं, वो तो ये छूट थी उनकी। तो इसमें काफ़ी लोगों ने पैसा जमा कराया। जिन लोगों ने पैसा जमा करा दिया, उनसे बाद में जब ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, अभी इसमें देरी हो सकती है, लेकिन लोगों का जो कहना है, लोग भ्रम फैला रहे हैं इस क्षेत्र में कि भाई ये पैसा डूब गया, जिन लोगों ने पैसा जमा करा है वो उनका पैसा चला गया। ऐसा नहीं है। उसके लिए, उस पैसे के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के एमपी जो भी हैं, एमएलए हैं, हम लोग पार्षद हैं, उसके जिम्मेदार हैं। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, उनका पैसा कहीं मार में नहीं है। और जब ये कॉलोनी हमारी अप्रूव्ड हो जाएंगी और उसके साथ में सबको रजिस्ट्रियों के हिसाब से जो उनके पास अटॉर्नी है उसको रजिस्ट्री में तब्दील किया जाएगा, और जिनका उसके मुताबिक मौके पे उनकी ज़मीन है और मौके पे जो लोग रहने हैं उनको मालिकाना हक मिलेगा। इसमें कहीं कोई संशय और विरोध की कोई बात नहीं है। लोग विरोध करते हैं, तरह तरह की बातें लेके आते हैं, क्योंकि जो सरकार पैसा लाती है, सरकार पैसे लेती है, तो उसका कोई नुकसान किसी का नहीं होगा, वो पैसा उनका सुरक्षित है, मैं कहना चाहता हूँ। सर, ओजोन मुक्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी हैं, उन्होंने डीडीए पर और आप लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है, क्या कहेंगे आप? अब पता नहीं क्या धोखाधड़ी की है, उसको वो बताएं इस बारे में मुझे। तो यही रजिस्ट्री को लेकर मैंने आपको क्लियर कर दिया, कोई धोखाधड़ी नहीं है इसमें। वो आरोप प्रत्यारोप मैंने कह दिया ना, वो लगाते रहते हैं। और अनिल शर्मा जी को मैं क्या कहूँ, वो तो कुछ ना कुछ ड्रामेबाजी करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना,
हम भी एक बात कह सकते हैं कि अपोजिशन वाले मुद्दे उठाते हैं, करते हैं बात, लेकिन कहीं सत्यता तो हो, कहीं दिखाएं तो सही कि किसने पैसा खा लिया, कहीं कोई किसी का पैसा चला गया तो बताएं। हाँ, अगर उनको मालिकाना हक नहीं मिलेगा, अगर सब लोगों को नहीं मिलेगा, जिनके पैसे जमा हो गए उनके दोबारा थोड़ी पैसा लिया जाएगा। और जो लोग पैसा नहीं जमा किए हैं उनको भी पैसा जमा करना पड़ेगा, उनको रजिस्ट्री का मालिकाना हक मिलेगा। उस लाइन में मैं भी हूँ और मेरे जैसे कई अन्य लोग हैं। जहाँ आप बैठे हो ये मेरे दादालाई ज़मीन है, मेरी प्रॉपर्टी है अपनी, लेकिन रजिस्ट्री हमारे दादा परदादा के नाम से है। ऐसे ही जो ज़मीनें किसी के भी नाम है और जो आज लोग जिनको अटॉर्नी है और रह रहे हैं, वो अटॉर्नी के बदले में उनको रजिस्टर्ड होकर वो पेपर मिलेंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, उस बातों पे हमें कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। मैं तो लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि किसी की बातों में गुमराह ना हो। कोई आरोप लगाए, कितने भी आरोप लगाए, लेकिन जब हम साफ़ सुथरे हैं, हमारे अंदर कोई किसी तरह की बात नहीं है मन के अंदर, ना कोई किसी का पैसा खाने की मंशा है, ना सरकार की, ना हमारी पार्टी की, तो सबको क्लीन चिट हम ये दे सकते हैं, किसी का पैसा मरेगा नहीं, बस। सर, सेफ्टी टैंक जो है अभी हाल ही में बंद हुए थे, उसका आरोप भी बीजेपी पर लगाया जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा मैंने अभी आपको पहले सवाल में ही कह दिया कि आरोप तो विपक्ष का काम है, लगाएंगे। जो सेफ्टी टैंक है, हमारे यहाँ सीवेज सिस्टम नहीं है, और जो सेफ्टी टैंक से सफाई होती है, जो गटर टाइप के अपने घरों में लोगों ने सेफ्टी टैंक बना रखे हैं, उनका कोई साधन सफाई का नहीं है यहाँ इस क्षेत्र में। और उसके लिए एमसीडी इतना नहीं कर सकती कि वो सबके जाके घर घर में उनको गड्ढों को साफ़ करे। अभी एमसीडी का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये प्राइवेट लोगों के जो ट्रैक्टर हैं वो चल रहे हैं। कहीं ट्रैक्टर ने किसी ने कोई नादानी कर दी होगी, कुछ गलत कर दिया होगा, इस वजह से एसडीएम दौरे पे होंगे, और या वो गंदा पानी कहीं ऐसी जगह डाल रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसको बंद करने की मंशा नहीं है, और न पार्टी का तो कोई लेना देना नहीं है। और एसडीएम ने बंद किया, और एसडीएम किसके अधीन आते हैं आप जानते हो? दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं। तो हमारी दिल्ली में सरकार ही नहीं है, तो हमारे ऊपर ये आरोप लगाना कि भाई दिल्ली हम लोगों ने जब बंद किए ट्रैक्टर, एसडीएम हमारे तहत नहीं है। एसडीएम हो जो है, रेवेन्यू जो डिपार्टमेंट है, वो सीधा इनके अंडर आता है, दिल्ली सरकार के अंडर। हाँ, अगर एमसीडी का डीसी उनको बंद करता है तो हम पर आरोप आ सकता है, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा कोई आरोप जो लगा रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। और उसके लिए हमारे विधायक जी ने भी एसडीएम से बात करी है कि भाई इस तरह से जो है ना, लोगों की साफ़ सफाई होगी नहीं, और अगर होगी तो लोगों को अच्छा ही रहेगा, क्योंकि गंद को सफा करना अच्छी बात है। और वो लोग प्राइवेट वाले बेचारे कर रहे हैं तो करने दें, हमें क्या दिक्कत है। वो सफाई तो कर रहे हैं, गंदगी तो नहीं कर रहे, और उसको ले जाके कहीं अगर डाल रहे हैं अन्य जगह, किसी नाले में या कहीं, तो अच्छी बात है। तो इसमें कोई इस तरह की बातें लगाना, आरोप लगाना आसान है, लेकिन आरोपों के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी आरोप वो लगा रहे हैं बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे अंडर एसडीएम आते ही नहीं है, ये सच्चाई है। सर, मीठापुर का पुल जिस पर बड़े ट्रैफिक को रोक दिया गया है, पूरी तरह जर्जर हो चुका है, तो सर नया पुल बनाने के लिए आपके विधायक पहल क्यों नहीं करते? देखिए, मैं आपको शायद जानकारी नहीं है, इस पुल के लिए भी केंद्र सरकार ने, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, केजरीवाल ने इसके लिए पैसा नहीं दिया। इसका क्या होता है कि जहाँ से नहर या इस तरह की जो नहरें गुजरती हैं, तो जिस क्षेत्र में, जिस प्रदेश में से नहर गुजरती है, वो सरकार उसका पैसा देती है। अगर मान लो ये गुड़गांव कैनाल है, ये हरियाणा सरकार की है, तो गुड़गांव कैनाल पे जो पुल बनेगा उसके लिए दिल्ली सरकार पैसा देगी, और उसको बनाएगा कौन? हरियाणा सरकार, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट बनाएगा, पैसा दिल्ली सरकार देगी, क्योंकि उसको यूँ दिल्ली के लोग करेंगे। ऐसे ही आगरा नहर है, तो दिल्ली सरकार पैसा देगी, बनाएगी यूपी सरकार, यूपी के लोग बनाएंगे उसको, क्योंकि जिसकी नहर है, ये नहर आती है यूपी के अंडर, वो आती है हरियाणा के अंडर, हमारी दिल्ली के अंडर दोनों नहरें नहीं आती, इसलिए उस पर पैसा वो सरकार देगी जिसके क्षेत्र से नहर गुजर रही है, जिसको पुल की आवश्यकता है। तो वो पैसा जब दिल्ली सरकार ने नहीं दिया, केजरीवाल ने नहीं दिया, दूसरी बार वो सीएम बन गए, लेकिन अभी तक पैसा नहीं दिया। इसके बाद में आदरणीय हमारे रामबीर सिंह बिधूड़ी जो विधायक हैं, उन्होंने जब ये हमारा हाईवे मंजूर हो गया, इसके भी लोग बातें बनाते थे कि नहीं बनेगा, ये होगा वो होगा। जब आदरणीय बिधूड़ी जी ने जो इसमें मेहनत करी, मैं ये नहीं कहता हमारे एमपी ने भी मेहनत करी, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति ने इस रोड को निकलवाने में बदरपुर क्षेत्र से, मीठापुर क्षेत्र से सबसे अथक मेहनत करी है, तो उसका नाम रामबीर सिंह बिधूड़ी है। और नितिन गडकरी जी जो देश के जो हमारे सड़क निर्माण करता कहूँगा मैं, तो उनको एक तरह से ये कहूँगा कि बहुत ही एक अलग किस्म के व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, जो अपने कार्य में हमेशा
आगे बढ़कर काम करते हैं। आज सड़कें कितनी तेज़ी से बन रही हैं ये भी आप जानते हैं, रोज़ाना पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम भी देखते हैं। पहले क्या होता था, कुछ भी नहीं। आज नितिन गडकरी ने कितने हाईवे, कितने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। आज हाईवे पे एरोप्लेन उतर रहे हैं, बड़े बड़े जहाज़ उतर रहे हैं। आप ये देखिए ना कितना अच्छा काम किया कि जिस पर रनवे के लिए ज़रूरत पड़ती थी वह रनवे की जगह सड़क को इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे हवाई जहाज़, हमारे फाइटर, सभी चीज़। और ये पैसेंजर प्लेन उतर रहे हैं, आप ये देखिए कितने बड़े से बड़े जेट विमान है, सारे चीज़ें सब कुछ उतर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहने को कोई कुछ भी कहे, ये हाईवे निकल रहा है। उसके बाद में आप कहते हैं पुल की बात, तो मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, ये तो हमारा पुल है जो हमारी विधानसभा के अधीन आता है। दूसरा पुल मदनपुर खादर में है जो हमारे दिल्ली के जो सरकार है उसके एमएलए हैं, हमारे पड़ोसी आपके खान साहब जो है ओखला से, वो हैं। उनके क्षेत्र में भी एक मदनपुर खादर का पुराना पुल है, जैसे हमारे मीठापुर का पुल है। इन दोनों पुलों के लिए पैसा मंजूर कराया है केंद्र सरकार से आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने, और वो पैसा मंजूर हो गया है। और ये दोनों पुल बनेंगे हमारे ही विधानसभा का नहीं, ओखला विधानसभा का पुल, जो मदनपुर खादर गांव के लोग आए थे बिधूड़ी जी के पास और उन्होंने केंद्र सरकार से इस काम को मंजूर करा दिया। नितिन गडकरी जी ने हमारे लिए भी और उनके लिए भी पैसा दे दिया। ये पुल बहुत जल्दी तैयार होंगे और इसको जो रोका गया है, कुछ दिन के बाद इसके पैरेलल पुल बनेगा, बाद में इसको हटाया जाएगा, क्योंकि ये पुल 150 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसलिए इसको रोका गया है, क्योंकि इसके अंदर से अगर गाड़ियाँ निकलेंगी, कहीं कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, डैमेज स्थिति में ये पुल है। क्योंकि ये अंग्रेज़ों के ज़माने में बना था कभी पुल, और 150 साल से ज़्यादा हो गए, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। 150 से हो सकता है 160-70 साल भी हो गए हों। तो इसलिए ये सब बेकार की बातें। पुल का पैसा केंद्र सरकार ने दे दिया और ये पुल बनेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जहाँ सरकार काम करती है, रोड पे काम होता है, कहीं भी होता है, तो थोड़ी तकलीफ़ें लोगों को झेलनी पड़ती हैं। आज हमारा जो हाईवे बन रहा है, नेशनल हाईवे नंबर 1 है ये हमारा NH1 को कहाँ से, कश्मीर से लेके और कन्याकुमारी तक इस रोड को आप समझ लीजिए सब जगह आपको पहुंचाएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया। हर जगह इसकी कनेक्टिविटी होगी, जितने भी हाईवे हैं सबके साथ होगी। जो जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है उसके साथ भी कनेक्टिविटी होगी। और ये 2 रोड बन रहे हैं, आप सोचो, एक रोड बन रहा है दिल्ली में, एक द्वारका से निकला है, एक हमारे DND आश्रम से निकला है। दोनों पुल निकल करके और हरियाणा में जाके ये दोनों एक जगह हो जाएंगे। 6 लेन का उधर से आएगा, 6 लेन का हमारी तरफ से आएगा। तो ये 12 लेन 2 निकल गई हमारी दिल्ली से, आगे जाके हरियाणा में ये 6 लाइन थ्रू आउट बॉम्बे। आपको बॉम्बे जाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? मुश्किल से 10 घंटे, मुश्किल से 10 घंटे लगेंगे आपको। इतना रूट ये सक्सेस हो जाएगा और इस पर गाड़ी हमारी कम से कम 150 की स्पीड से दौड़ेगी। ये क्लियर हो रहा है और इसको बिल्कुल इस तरह से बनाया जा रहा है कि इसके अंदर कोई घुसेगा नहीं। जो आपके मेन जो जहाँ पर इनको जोड़ दिया, जैसे बड़े बड़े हाईवे के साथ इनको निकाला है, बस सिर्फ वहीं से आप एंट्री और इन आउट हो सकते हैं, बाकी कहीं नहीं होगा। ऐसा नहीं है, आश्रम से शुरू होगा और थ्रू आउट बॉम्बे तक ऐसे जाएगा। जो बड़े शहर हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बड़े हाईवों के लिंक है, वहाँ इसको लिंक करेंगे। तो नेशनल हाईवे मेरे बगल से निकल रहा है, मुझसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? मेरे गांव के साथ से निकल रहा है, मेरे वार्ड से निकल रहा है, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? और बदरपुर विधानसभा से निकल रहा है और दोनों पुल के पैसे मंजूर हो गए हैं। अगर आपको और भी तसल्ली करनी हो और जो विरोधी भाई हैं उनको भी तसल्ली करनी हो तो वो जाए नितिन गडकरी जी के पास, लेटर लिखे, चिट्ठी लिखे और उनसे पूछे कि जी आपने पैसा दिया कि नहीं दिया। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, और कहते हैं ना पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो इसलिए अगर हमने पैसा मंजूर करवाया, बिधूड़ी जी ने पैसा मंजूर कराया, इस क्षेत्र के विधायक ने करवाया, तो आप पता करो कि हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है तो हम सच्चे हैं, हमारा विधायक सच्चा है, अगर नहीं हुआ तो हम झूठे हैं। फिर इसका मतलब तो आरोप लगाते रहे लोग, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोगों ने काम किया, काम करेंगे। आदरणीय बिधूड़ी जी ने 2003 से लेकर 8 तक बहुत ज़बरदस्त काम किया। कॉमनवेल्थ गेम थे उस टाइम, बहुत बड़ा काम किया। अब मैं उनके कामों को अगर गिनाने लगूँगा तो मुझे हो सकता है कि 1 घंटे का टाइम चाहिए, और 1 घंटे का आपका चैनल मुझे टाइम देगा नहीं। और जिसको भाई को बहस करनी है, आमने सामने बैठ के करे, कोई दिक्कत नहीं, जब मर्जी आ जाए, जिसका मन करता हो मेरे से बात कर ले। तो एक बार उसने कही थी ना कि बिधूड़ी जी के पास जाने की बात करेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, एक बार जो है ना माउंटेन जैक आया था दारा सिंह से कुश्ती लड़ने, हमारे इंदौर स्टेडियम है जो यहाँ पे ITO के पास। तो उसने कहा कि भाई मुझे दारा सिंह से लड़ना है। तो उसने कहा भी पहले रंधावा से लड़ ले, फिर दारा सिंह से लड़ लेना। अगर रंधावा को हरा दे तो दारा सिंह से लड़ लेना, कोई बात नहीं है। तो वो कहने लगा जी मैं तो उनसे लड़ूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को अपना वो कराना है, भजियत करानी है, तो रामवीर सिंह बिधूड़ी के पास चला जाए और आराम से पूछना है, क्योंकि रामवीर बिधूड़ी उधेड़ देंगे पर ढंग से। क्यों उधेड़ देंगे
क्योंकि वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, वो उनकी बातों को पूरा एक एक का जवाब देंगे। मैं तो 8 महीने बेड से उठा हूँ, जितनी मुझे जानकारी है मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे ये जानकारी है कि हमारे मीठापुर का जो पुल है आगरा नहर पर वो भी बनेगा, गुड़गांवा जो नहर है उस पर भी बनेगा, नया पुल का निर्माण होगा और उसके लिए पैसा पुराने पुल के लिए मंजूर हो चुका है, मैं गारंटी देता हूँ। और मदनपुर खादर हमारे वार्ड में भी, क्षेत्र में भी नहीं आता, विधानसभा में नहीं था, उसका भी पैसा उन्होंने मंजूर करा दिया है। आप बेशक जानकारी लगें, और आजकल तो RTI लगा के 10 रुपये का खर्चा है, कुछ भी नहीं, आप ले लीजिए, इंक्वायरी कर लीजिए, नहीं हुआ तो बता दीजिए कितनी देर है, क्या है, पैसा मंजूर हुआ, कितने टाइम में पुल बनेगा, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी आपको। आजकल तो गूगल कहते हैं ना, गूगल आंटी से पूछ लो, बच्चे भी कहते हैं, तो गूगल आंटी सब कुछ बता देती है। आजकल हाईवे देख लो कैसे बन रहा है, इसके लिए भी लोग कहते थे नहीं बनेगा। आज मेरे फ़ोन पे मैं निकालता हूँ कि मुझे बताइए बॉम्बे के लिए नया हाईवे कौन सा बन रहा है, वो तुरंत आपको बता देंगे, सीधा टर्न। तो ये सारी चीज़ें आपके पास है। आज तो दुनिया मुट्ठी में, कुछ भी अपना बटन दबा और आपके साथ। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस